हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश त्रिपाठी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा एमसीक्यू और यहां पर सामने दिख रहा होगा 2, यानी कि ये सेकंड सीरीज है एमसीक्यू का क्लास 10th के लिए स्पेशली एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में। तो माय डियर स्टूडेंट, क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जैसा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का सीरीज है मॉक टेस्ट नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 है। इससे पहले आई होप आप सभी ने मॉक टेस्ट 1 दिया होगा। जिसने भी नहीं दिया है तो मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर एक लिंक मिलेगा आपको, और इस वीडियो के अंत में भी आपको एक लिंक आ जाएगा। ठीक है, आई बटन पर आ जाएगा, तो वहां पर भी आप जो है इस वीडियो के बाद उस टेस्ट को भी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, जिसने दिया है वेल डन, और जिसने नहीं दिया उन्हें देना चाहिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं 25 क्वेश्चन का एक और वीडियो सीरीज मॉक टेस्ट के रूप में। आपका जो टॉपिक रहेगा एक बार फिर से बता दूं, मॉक टेस्ट से जो लेट आ रहे हैं उनको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूं। मॉक टेस्ट है फॉर क्लास 10th स्पेशली एसिड बेस एंड सॉल्ट। किसका रहेगा? एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए है। वीडियो नंबर 2 रहेगी मेरी, सीरीज 2 है आपकी, इट मीन दैट। और ये 25 क्वेश्चन की सेकेंड सीरीज है। इससे पहले की वीडियो सीरीज आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और चैट बॉक्स में आप मैं इसके साथ कंटिन्यूसली चैट भी कीजिएगा। ठीक है, आपको कैसे लग रही है वीडियो। मैं क्वेश्चन भी आपसे पुटअप करता हूं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप जो है चैट बॉक्स में उनके आंसर दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है इट मीन दैट पार्टिसिपेट मोर एंड मोर। कीप इन माइंड दिस आफ्टर दिस टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट है आपका कभी मैं नेक्स्ट एक जो मॉक टेस्ट लेके आया हूँ इस तरह से, अब नए टाइप से मैं जो है आपका एक रिटन टेस्ट भी लेके आऊँगा। ये मैंने इनिशिएट कर दिया है 11th के लिए। तो नेक्स्ट टाइम कभी आपका जब भी क्लास होगी, मैं नेक्स्ट मंथ ओनली मेनली जुलाई के मंथ में आपके लिए एक जो है ऑनलाइन टेस्ट भी लेके आऊँगा, जिसमें आप घर बैठते ही OMR सीट के जैसा होगा उसमें आप टिक करेंगे, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, उसमें से कितने मार्क्स आपके आए, और देन उसके बाद आपको एक वीडियो दी जाएगी उसके एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, बट आपके लिए मैं जो है आगे स्टार्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास पहले से ये बनी हुई थी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट के लिए। जैसा शेयर कीजिएगा, जैसा लाइक कीजिएगा। सभी लोग ऑनलाइन आ चुके होंगे, ठीक है, और मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। टॉपिक भी देख लिया होगा उन्होंने, एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th के लिए मॉक टेस्ट की सेकेंड सीरीज है। 25 क्वेश्चन हैं। अपने पेपर पेन लेके आप बैठ जाइए यूट्यूब के सामने, मेरे चैनल के सामने, और नाम लिख लीजिए अपने पेपर में, क्लास लिख लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 to 26 to 50 लिखिएगा, क्योंकि 1 to 25 पहले लिख चुके हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 इस तरह से आप लिखते जाइए अप टू 50 तक। ठीक है, तो और उनके आंसर आप देते रहिएगा। अगेन मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी, अगेन यहाँ पर आपको 10 सेकेंड दिए जाएंगे और 10 सेकेंड में आपको जो है आंसर देना है। जो लेंथी क्वेश्चन होंगे उसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम बढ़ा के दूंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ सभी लोग आ चुके होंगे। तो ये सेकेंड सीरीज है, तो आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होने से पहले एक बार और देख लेते हैं मोटिवेशनल कोट। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता माय डियर स्टूडेंट। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है। जो हम अनुमान लगाते हैं वो अपने मन की कल्पना से लगाते हैं, बट जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे जो अनुभव होते हैं, वो जीवन को कुछ नया करने की सीख हमको देते हैं। तो इसलिए आप जो है एक्सपीरियंस, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ इससे लर्न करेंगे और अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इसी के मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की मॉक टेस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा 26 और साथ में टाइमर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल बैठ जाइए अपने स्क्रीन के सामने से। जैसा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो लेट आए हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए आप, ठीक है, कि लेट ना हो, बिकॉज इट इज़ ए यूट्यूब पर प्रीमियर लाइव क्लास है, लाइव चलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, टाइम पर आइएगा।
तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। 25 हम कर चुके हैं, 1 to 25 फर्स्ट सीरीज में, अब सेकेंड सीरीज रहेगी, लास्ट सीरीज रहेगी। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर, नेम द एसिड फॉर्म्ड व्हेन SO2 इज डिजोल्व इन वाटर। आपको बताना है एसिड का नेम फॉर्म्ड फ्रॉम व्हेन SO2 इज डिजोल्व इन वाटर। तो कौन कौन से हैं ऑप्शन, H2S2O5, सेकेंड ऑप्शन है H2SO3, थर्ड ऑप्शन है H2SO4, फोर्थ ऑप्शन है HSO4। टाइम इज स्टार्ट। तो टाइम इज अप स्टूडेंट। आशा करता हूँ आपने आंसर लगा लिया होगा। एक बार और पढ़ता हूँ मैं, नेम द सॉलिड एसिड फॉर्म्ड व्हेन SO2 इज डिजोल्व इन वाटर। जब SO2 को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो क्या बनता है, उस एसिड का नाम बताना है, ठीक है नहीं। तो आपकी लगा लिया होगा आंसर। तो आंसर है इसका बी ऑप्शन, H2SO3। तो माय डियर स्टूडेंट, आप भी एसिड बेस की जो है वीडियो जरूर देखिएगा। वहाँ मैंने आपको बताया था जो नॉन मेटल होते हैं उसके ऑक्साइड क्या होता है, एसिड होते हैं। तो आपका सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर क्या है आपका, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है SO2, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो सल्फर होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। सल्फर की जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है, एसिडिक होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो जो आपका SO2 है, ये SO2 क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो क्या बनेगा, H2, देखो H2 है, S का एक मॉलिक्यूल है S, और आपका S के O के कितने, 3। तो क्या बनाएगा ये H2SO3, ठीक है, ठीक है। आप सही से इस तरह से बनाएगा, ठीक है। अब स्क्रीन पर ये टाइप ऐसे से हो नहीं पा रहा, तो आप ध्यान रखिएगा H2SO3, दैट इज बी आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। टाइम स्टार्ट। तो स्टार्ट, यस नाउ स्टार्ट हो, अब ओवर हो चुका है टाइम, तो ठीक है नहीं। तो आपने ऑप्शन लगा लिया होगा, तो इसका आंसर रहेगा माय डियर स्टूडेंट, आंसर रहेगा इसका बी, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। जो नॉन मेटल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया जस्ट, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं आपके, ठीक है नहीं, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो आप ऑप्शन रहेगा इसका एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आगे 28 क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं। तो 28 वाला स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्रेस वाइट पाउडर, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, पेल येलो पाउडर। टाइम स्टार्ट। तो स्टूडेंट टाइम अप होने वाला है, तो आंसर लगा लिया होगा आपने। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। तो माय स्टूडेंट इसका आंसर रहेगा आपका डी। क्या था, कैसा होता है ब्लीचिंग पाउडर आपका, पेल येलो पाउडर, ठीक है, येलो कलर का, हल्का पीला कलर का ये होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। ड्राई HCl, ड्राई NH3 गैस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3। टाइम स्टार्ट। तो स्टूडेंट टाइम अप हो चुका है। आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। देखते हैं आंसर क्या रहता है इसका, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर डी ऑप्शन रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। देखो ड्राई HCl क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ड्राई HCl है तो आपका H+ आयन तो बनेंगे ही नहीं, जहाँ पर भी ड्राई लिखा हो तो बने, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। और आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका रिजेक्ट हो गया ऐसे ही। अब देखो यहाँ एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, एसिड बेस एंड सॉल्ट की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसने नहीं देखी है, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल आपको मिल जाएगी। आपको मैंने बताया था आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एक्वस सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड अगर है तो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देगा, अगर बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो,
टर्न रेड लिटमस टू ब्लू में कौन कन्वर्ट होता है? बेस की एसिड, ठीक है, बेस होता है ना। तो इसलिए आपका आंसर रहेगा आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3। NH3 क्या होता है? आपका बेस होता है, जबकि HCl तो वैसे ही हट जाएगा क्योंकि यहाँ एसिड लिखा हुआ है, तो आप ऐसे ही यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 30। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वेट, थोड़ा सा यहाँ पर हो नहीं पा रहा, कैसा होगा? यहाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आया है। व्हाट इज CaOCl2 कॉमनली कॉल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है क्लोराइड ऑफ लाइम, सेकेंड ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड है कैल्शियम क्लोराइड एंड फोर्थ है बोथ क्लोराइड ऑफ लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर। टाइम स्टार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, टाइम ओवर होने वाला है। ओनली 2 सेकेंड आर लेफ्ट, 1, नाउ टाइम ओवर। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने आंसर लगा रहा है। आंसर क्या रहेगा इसका? डी ऑप्शन रहेगा, बोथ क्लोराइड ऑफ लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो दोनों का इसको हम बोलते हैं, दोनों नेम इसके रहते हैं। CaOCl2 को हम दोनों नाम बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं और क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर 31 क्वेश्चन है। जिंक मेटल इज एम्फोर्ट्रिक इन नेचर बिकॉज, यहाँ पर नेचर लिखा हुआ, ठीक है। जिंक रिएक्ट विद NaOH ओनली, जिंक डज नॉट रिएक्ट आइदर HCl और NaOH, जिंक रिएक्ट विद बोथ HCl एंड NaOH, जिंक रिएक्ट विद HCl ओनली। नाउ टाइम स्टार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने आंसर लगा लिया होगा। तो आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा। तो आंसर इस है आपका, सी ऑप्शन रहेगा, जिंक रिएक्ट विद बोथ HCl एंड NaOH। मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में एसिड बेस सॉल्ट में एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोर्ट्रिक जो ऐसे होते हैं, ठीक है नहीं, जो एम्फोर्ट्रिक होते हैं, एसिड बेस और एम्फोर्ट्रिक, इनके एम्फोर्ट्रिक क्या करते हैं? दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है जिंक जो है, अगर वो HCl के साथ भी रिएक्शन करे और NaOH के साथ भी रिएक्शन करे, इट मीन दैट ये क्या होगा? एम्फोर्ट्रिक नेचर का होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर आता है 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो कौन सा हो जाता है रेड, आपको बताना है। पहला है फिनोफ्थलीन, दूसरा है लिटमस, तीसरा है टर्मरिक और चौथा ऑप्शन आता है आपके पास मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो दीज आर 4 ऑप्शंस। टाइम हो चुका है स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो आपने आंसर लगा लिया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं आंसर क्या रहता है इसका। सॉरी स्टूडेंट, इसकी जो है मल्टीपल आंसर हैं, तो एक बार और स्टार्ट करेंगे इसको। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट एंड सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन है ओनली सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है सेकेंड एंड फोर्थ। तो टाइम अगेन स्टार्ट करते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, इसके मल्टीपल आंसर चॉइस है इनके। तो अब दीजिएगा इनके आंसर। पहला ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड, दूसरा है सेकेंड थर्ड ऑप्शन है ओनली सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन है सेकेंड फोर्थ। तो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड कैसे? देखो लिटमस है और फोर्थ क्या है? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। दोनों क्या करते हैं आपके इंडिकेटर्स, ये रेड हो जाते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज भी रेड हो जाता है और जो लिटमस होता है वो भी क्या होता है? रेड हो जाता है। फिनोफ्थलीन नहीं होता है, ठीक है नहीं, और टर्मरिक भी नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। मैच करना है स्टूडेंट, आपको ये मैच करना है, ठीक है नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपके लिए पढ़ने के लिए टाइम दूंगा, तो आप रेडी भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ, और आगे भी आपको टाइम दूंगा। पहला देखिए स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, दूसरा है वीकली एल्कलाइन, तीसरा है आपका वीकली एसिडिक, चौथा आपका स्ट्रॉन्गली एसिडिक। इनको मैच करना है येलो, वॉयलेट, रेड, ब्लू। और राइट हैंड साइड में आपके पास ऑप्शन है ABCD।
पहला ऑप्शन है फर्स्ट का सी, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड का बी, थर्ड है थर्ड का डी, इस तरह से फोर्थ है फोर्थ का ए। इस तरह से आप बी सी और डी पढ़िएगा। आपको इसके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन लगा लीजिएगा ढंग से। मैं उसके बाद थोड़ी देर में आपको इसके लिए टाइम दूँगा, टाइमर लगाऊंगा। तो माय स्टूडेंट्स को जैसे ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। जितने भी स्टूडेंट अभी आ चुके हैं, ऑनलाइन आ चुके हैं, एक बार सभी जो है लाइक बटन में प्रेस कर देंगे और बेल आइकन बटन भी जो है प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको अगर लेट आ भी रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपना उसका। आपने सभी ने पढ़ लिया होगा इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टाइम 6 सेकेंड हो चुके हैं। 4 3 2 1 नाउ 0 होने वाला है। तो ऐसा करता हूँ, आपने ये लगा लिया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर पहले देखते हैं। इसका आंसर रहेगा माय डियर स्टूडेंट सी आंसर रहेगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का बी रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा देखिए, फर्स्ट का इसमें बी है, तो मैं पेन पहले ऑन कर लूँ। फर्स्ट का आपका क्या रहेगा, बी ऑप्शन है। ठीक है, स्ट्रांगली अल्कलाइन। आपने पीएच पेपर देखा होगा, उस पीएच पेपर में आपको देखो जैसे जैसे क्या कहते हैं लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे तो आपका वायलेट कलर ब्लू कलर बढ़ता जाता है। ठीक है नी, तो इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, स्ट्रांगली अगर अल्कलाइन है तो क्या होता है, वायलेट आता है। देखो सी ऑप्शन कह रहा है आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। सेकेंड का डी कह रहा है, देखो सेकेंड का आपका वीकली अल्कलाइन है तो इसका रहेगा ब्लू। ठीक है, तो लास्ट में क्या आता है आपका, वायलेट आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्या है, देखो वीकली एसिडिक है, वीक एसिडिक है तो थर्ड का ऑप्शन रहेगा आपका येलो। ठीक है, जो भी अगर वीक एसिड होगा तो उसका जो ऑप्शन रहेगा आपका येलो रहेगा। और आपका नेक्स्ट जो है 4 का सी रहेगा, यानी कि स्ट्रांगली एसिड है तो इसका ऑप्शन रहेगा रेड। तो जितना ज़्यादा रेड होगा वो आपका एसिडिक होगा। आप पीएच पेपर देखिए तो आप खाली पीएच रेंज मत कीजिए कि 0 to 7 या है ना, और 7 to 14, इससे काम नहीं चलेगा। आपको कलर भी लर्न करना है, इनको आप पार्ट बना लीजिए। 7 पर न्यूट्रल है तो 7 से आगे जाएंगे तो क्या होगा, वीकली आपका बेस होगा तो उसका कलर क्या है। उसके बाद और आगे जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका कलर क्या है। ठीक है, 2 कलर इधर हो जाएंगे और उसके बाद 7 से नीचे जाएंगे तो आपका एसिडिक करेक्टर जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका जो है एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, इट मीन दैट। तो आपका 7 से नीचे 6 5 4 वीक एसिड होगा और 3 2 आपका 1 0 ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इन दोनों में कलर क्या होगा, यानी कि 4 कलर आपको लर्न करने हैं और न्यूट्रल वाला जो 7 होता है उसका ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो पीएच पेपर देखिएगा, उसमें कलर भी लर्न कीजिएगा। तो ये तो रहा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 39। अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो इसके लिए भी आप जो है टाइम ले लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनको आपको मैच करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, तो जो है आप पढ़िएगा इन 4 ऑप्शनों को। और इधर जो है राइट हैंड साइड में 4 ऑप्शन भी दिए हैं उन ऑप्शन के, तो आप जो है टाइम ले लीजिए इसमें थोड़ा सा। शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा और जल्द से जल्द इसको रीड कीजिएगा। तो आई होप आपने रीड कर लिया होगा वैसे तो, और आप आंसर भी देने लग गए होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टाइमर 10 सेकेंड के लिए। तो ऑप्शन है फर्स्ट का डी, सेकेंड ए, थर्ड का सी, फोर्थ का बी है। बी में 1 फर्स्ट का ए है, सेकेंड का सी है, थर्ड का बी है, फोर्थ का डी है। सी ऑप्शन कहता है फर्स्ट का बी, सेकेंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी है। डी ऑप्शन कहता है फर्स्ट का सी है, सेकेंड का बी है, थर्ड का डी है, फोर्थ का ए। तो स्टूडेंट आपने लगा लिया होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि मैम सी कुछ नहीं था, ये मैच द फॉलोइंग था, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा टाइम दे दिया इसके लिए। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, जो लेंदी क्वेश्चन होंगे आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, मैं उसके लिए आपको टाइम बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने इस टाइम पीरियड में क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आंसर भी दे दिया होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन अगेन डी रहेगा माय डियर स्टूडेंट। तो डी कैसे रहेगा देखेंगे, सॉरी इससे पहले वाले का आंसर सी था, अब डी है। तो सोडियम कार्बोनेट पहले का सी है देखिएगा। ठीक है,
तो ये इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट का सी है, यानी जो फर्स्ट है इसको आपको किसके साथ लिंक करना है, सी के साथ लिंक करना है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर को सॉफ्ट करने में काम आता है। आगे हर क्लास में पढ़ोगे माय डियर स्टूडेंट सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ऐसा वाटर जिसमें क्या था सोडियम पोटेशियम के आयन होते हैं उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और ऐसा हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन होते हैं, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। सेकेंड जो है आपका बी लगाना है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बी, यानी कि सेकेंड का जो आपका इसमें लगाना है बी लगाना है आपको, यानी कि ये आपको जो है प्लास्टर ऑफ ऑर्नामेंटल कास्टिंग करने में काम आता है। ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है थर्ड का डी है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि आपको भी बताया था ब्लीचिंग पाउडर बताया था, तो यानी कि ब्लीच करने में ये यूज हो रहा है, थर्ड का डी। उसके बाद फोर्थ का ऑब्वियसली ए रहेगा, इट मीन सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है नहीं, ये जो है आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर है, तो इसके लिए यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर रहेगा नाउ 40, अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो आज के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। मैच द फॉलोइंग, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैच करना है आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, चौथा है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपको राइट हैंड साइड में ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे टाइमर के जस्ट नीचे, तो ये आप ऑप्शन देख लीजिएगा और मैच कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा जल्द से जल्द। उसके बाद मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैच करना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो स्टूडेंट आपने लगा लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, तो टाइमर भी स्टार्ट कर लेते हैं अब। 5 4 3 2 1 नाउ 0। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है माय डियर स्टूडेंट। आपने आंसर लगा लिया होगा, डी ऑप्शन रहेगा अगेन। तो डी ऑप्शन कैसे रहेगा डिस्कस कर लेते हैं एक बार और। देखिए फर्स्ट का इसने ए लगाया हुआ है, यानी कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। आपका सेकेंड का रहेगा सी, यानी कि बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा होता है क्या बोलते हैं इसको हम, बाइकार्बोनेट रहेगा, सी और ऑप्शन बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम सिंपली बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी कि थर्ड का क्या रहेगा आपका बी रहेगा। और ऑब्वियसली फोर्थ का क्या रहेगा आपका डी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो आपको लर्न होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaHCO3। वॉशिंग सोडा का क्या होता है, Na2CO3.10H2। 10 मॉलिक्यूल जो होते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होता है, डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं इसको। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4.12H2 रहता है। ठीक है, तो इनके आपके फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग। नाउ माय डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट अगेन आपकी स्क्रीन पर मैच द फॉलोइंग है, सॉल्युबल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। मैच करना है NaCl के साथ, BaSO4 के साथ, CuSO4.5H2O के साथ और KNO3 के साथ। राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है, तो आप उनको देखिएगा। टाइम इसके लिए थोड़ा दे रहा हूँ, बट उतना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आपका यहाँ पर जो है इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो आप ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको कैसी लगी वीडियो, और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ एक, इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप ज़रूर फिल कीजिएगा। आपको कैसा लगी ये वीडियो, आप उसमें जो है अपने इस व्यूज़ शेयर कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है इसकी वीडियो जो है इसका लिंक दिया जाएगा, इस फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा और अपने जो है थॉट जो है शेयर कीजिएगा, अपने व्यूज़ जो है शेयर कीजिएगा, अपने फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो का। ठीक है, अगर फीडबैक देंगे तो वो आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा,
ये नहीं कि मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो आप इसका वीडियो का फीडबैक भी दीजिएगा, आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो मैंने आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आया हूँ, एक गूगल फॉर्म है, तो उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा और सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो माय स्टूडेंट आपने लगा लिया होगा इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक बार के लिए। 9876543210। तो माय डियर स्टूडेंट इसका जो आंसर रहेगा डी रहेगा। अगेन फर्स्ट का रहेगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहा है। तो फर्स्ट आपका सॉल्युबल सॉल्ट, मैंने आपको बताया था सोडियम पोटेशियम के जो सॉल्ट होते हैं, आपकी फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी, है ना। तो एसिड बेस और सॉल्ट की, तो जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी वीडियो आप ज़रूर देखा कीजिएगा, ठीक है। हर एक वीडियो से क्वेश्चन अगेन रिपीट होता रहा है, ठीक है। नहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 100% जो है ये क्वेश्चंस आपकी जो है नेक्स्ट आगे जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे उनमें हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन वीडियोस को आप देखिएगा, इन MCQs को देखिएगा, मॉक टेस्ट अगेन बार बार इसको आप देखेंगे तो इनकी क्वेश्चन आपके दिमाग में लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है आपका NaCl होगा, सॉरी फर्स्ट का डी रहेगा KNO3, ठीक है। KNO3 ये सॉल्युबल सॉल्ट रहता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। क्लोराइड के सॉल्ट नहीं होते, सॉरी नाइट्रेट के होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो सॉल्ट रहेगा आपका सेकेंड का ई रहेगा। नॉर्मल सॉल्ट जो आता है आपका कॉमन सॉल्ट जिसे आप बोलते हो, ये आपका NaCl हो जाएगा, ठीक है। नहीं और हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड मीन जो होता है आपका वाटर जो होता है, जिसमें क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होता है। तो आपको वाटर एक ही में दिख रहा है कॉपर सल्फेट में, ठीक है। और इस तरह से, सॉरी उसके बाद जो इनसॉल्युबल होता है, मैंने आपको बताया था सल्फेट के जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो आपका BSO4 क्या हो जाएगा, आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट दिस इज द, ठीक है, MCQ रिलेटेड टू दिस मैच द फॉलोइंग। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। सोडियम कार्बोनेट, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड। सेकेंड ऑप्शन कहता है हैज़ द केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। एंड डी ऑप्शन कहता है प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग विथ क्लोरीन, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया होगा क्वेश्चंस को। तो उतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी मैं आपको 2 मिनट और 1 सेकंड थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ, 1-2 सेकंड। तो स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ स्टार्ट टाइम। सोडियम क्लोराइड के बारे में ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा आपके लिए सही ये आपको बताना है, ठीक है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन रहेगा। अगेन ENB, इसका आंसर रहेगा ENB, ठीक है। ENB इज द आंसर। इसके E वाला रहेगा यहाँ पर, E क्यों रहेगा और B क्यों रहेगा, ठीक है। बाकी C और D आपके रॉन्ग होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर D इसका है। तो देखो C और D रिजेक्ट क्यों होंगे, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट गिव एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट तो क्या होता है, मेटल के जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर ये रिजेक्ट हो गया आपका, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग विथ क्लोरीन, नहीं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके नहीं बनाते हैं इसको, ठीक है। नहीं आप कैल्शियम कार्बोनेट या वो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाते हैं, इसको नहीं बनाते हैं। तो इसलिए आपका ए और बी सही रहेगा। ई क्या है आपका, ट्रांसपेरेंट जो होता है क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, NCERT आप देखिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा आंसर। जहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिखा होगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। डिका मीन्स होता है 10, हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, क्रिस्टलाइज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये भी फॉर्मूला इसका सही है, ठीक है। फॉर्मूला आप जरूर लर्न कीजिएगा। तो दिस इज द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोडियम कार्बोनेट। तो माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 43। अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। तो स्टूडेंट्स लगाइएगा मैच द फॉलोइंग है। अगेन सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड कॉलम में आपका विनेगर, टेमरिन, मिनरल एसिड एंड लेमन है। और राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैच द फॉलोइंग करना है, थोड़ा सा आप टाइम ले लीजिएगा एंड देन आई विल स्टार्ट टाइमर। तो स्टूडेंट आपने रीड कर लिया होगा, तो मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ।
76543210। तो टाइम ओवर हो चुका माय डियर स्टूडेंट, आपने सभी ने कर लिया होगा। तो नाउ इसका आंसर रहेगा माय डियर स्टूडेंट सी ऑप्शन रहेगा, दैट इज सी ऑप्शन है इसका। तो सी कौन सा ऑप्शन है देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। 1 सेकेंड, पेन में निकाल ले रहा हूँ, सॉरी। तो सी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, सी ऑप्शन में आपका जो है फर्स्ट का डी है। तो फर्स्ट यानी कि सिट्रिक एसिड क्या रहेगा आपका, लेमन, ठीक है। लेमन में मिलता है सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको कहाँ मिलता है, एसिटिक एसिड आपको विनेगर में मिलता है, बिल्कुल सही है, ठीक है नहीं। और नाइट्रिक एसिड जो आपका कहाँ मिलता है, मिनरल एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड होता है। अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा तो एटलीस्ट जो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टार्टरिक एसिड वो कहाँ मिलता है, टेमरिन में मिलता है, ठीक है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली थर्ड का ऑप्शन क्या है, मिनरल एसिड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आपके पास 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इन 2 स्टेटमेंट को बताना है आपने। मैं पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड इज ट्राइप्रोटिक एसिड, ठीक है। अगेन स्टेटमेंट नंबर ए कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड इज ट्राइप्रोटिक एसिड। बताया मैंने आपको वीडियो में डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक, ठीक है। तो इसलिए मेरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसी में से मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। स्टेटमेंट नंबर बी है कोर एल्कली प्रोसेस, ये भी मैंने बताया है आपको एसिड बेस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन कह रहा है ए, नाइदर स्टेटमेंट ए नॉर स्टेटमेंट बी इज ट्रू। स्टेटमेंट क्वेश्चन में आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी कहता है स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ऑप्शन सी कहता है बोथ स्टेटमेंट ए बी ट्रू एंड डी कहता है स्टेटमेंट बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। टाइम स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 44 है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो टाइम ओवर होने वाला है। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कर दीजिए एक बार। तो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर रहेगा आपकी स्क्रीन पर आएगा सी, इनके बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत होगा। स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड इज ट्राइप्रोटिक एसिड। ये तो ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4 होता है, तो 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, 3 अगर हाइड्रोजन तो ट्राइप्रोटिक हो गया, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन तो डाइप्रोटिक है। कोर एल्कली प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो इसके लिए सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वैसे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इसका। स्टेटमेंट ए जो है सही है बट बी जो है आपका फॉल्स होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। तो मैं एक बार वैसे चेक करके दे दूंगा आपको, जस्ट आपको इस वीडियो के बाद आपको व्हाट्सएप में जो है या इस वीडियो के कमेंट में आपको चैट बॉक्स में इसका आंसर एक बार चेक करके दे दूंगा, ठीक है। मुझे लगता है बी होना चाहिए, देख लेते हैं फिर कन्फ्यूजन ना हो। तो आपने जो आंसर लगाया है आप लगाइएगा, ठीक है। आपको जो है अभी मैं चैट बॉक्स में देख के आंसर बताता हूँ, ठीक है, क्या इसका आंसर सही है कि गलत है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। सॉरी फॉर दिस है ना इंटरप्शन कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, बट यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप होल्ड कीजिए, आपने आंसर तो लगाना है, ठीक है नहीं। तो जरा इस क्वेश्चन में आपको फीडबैक नहीं मिल पाया, फीडबैक में थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम आई कि बी होगा कि सी होगा, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है इसलिए मैं आपको जस्ट वेट कीजिए बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45, मैच द फॉलोइंग है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस। आपको मैच करना है H2SO4 CH3COH NaOH और NH4OH। तो थोड़ा सा टाइम ले ली बट ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। स्टार्ट करते हैं इसके लिए, टाइमर हो चुका है स्टार्ट। मैच द फॉलोइंग करना है अगेन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस H2SO4 CH3COH NaOH NH4OH। स्टूडेंट टाइम अप हो चुका है। आपको पता है H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ई वाले का जो ऑप्शन होना चाहिए वो किसके साथ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होना चाहिए, ठीक है। सी जो है आपका NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो किसके साथ होना चाहिए, इसका सेकेंड वाले के साथ होना चाहिए। और आपका जो वीक एसिड है वो क्या होता है, आपका एसिटिक एसिड होता है, यानी सेकेंड वाले के साथ बी जाना चाहिए। तो सेकेंड वाले के साथ बी आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है।
और आगे दिख रहा है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है वीक बेस। देखो वीक बेस, देखो यहाँ पर NH4OH क्या होगा, आपका वीक बेस होगा, यानी कि फोर्थ वाले का क्या ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का देखेंगे ए लिखा हुआ है इसने, यानी कि फर्स्ट का ए के साथ जा रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये सी के साथ जा रहा है, यानी कि सी क्या आपका NaOH, बिल्कुल सही है। थर्ड का जा रहा है ऑप्शन बी के साथ, थर्ड क्या आपका वीक एसिड है, तो एसिडिक एसिड वीक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। फोर्थ का ऑप्शन जो है वीक बेस, यानी कि NH4OH। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर नंबर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 46 हम बढ़ते हैं। नेम द इंडिकेटर विच इंडिकेट द वेरियस लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ऐसा कौन सा पीएच इंडिकेटर है जो आपको वेरियस लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताता है? पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन और लिटमस पेपर। टाइम स्टार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट आपने लगा लिया होगा आंसर। तो इसका आंसर रहेगा माय डियर स्टूडेंट ये रहेगा पीएच पेपर। क्वेश्चन नेक्स्ट हम बोलते हैं 47 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर? C12H22O11, दूसरा ऑप्शन है CH4, थर्ड ऑप्शन है C3H8 और फोर्थ ऑप्शन है C2H2। तो माय डियर स्टूडेंट आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन को। अगेन नाउ टाइम स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल उसका मैंने बड़ा रखा है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, थोड़ा सा लेवल बड़ा है इसका। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कैसे? C2H2 क्या होता है, एसिटिलीन होता है। ठीक है, एथाइन बोलते हैं इसको, जो आपका जो फ्रूट्स वगैरह होता है ना उसको पकाने में काम आता है। ठीक है नहीं, तो C2H2 यहाँ पर देखें 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर एक कार्बन का जो परसेंटेज रहता है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे हाई क्लासेस में पढ़ोगे 50-50% रहता है। ठीक है, तो इसलिए वजह से यहाँ पर जो होता है आपका एसिडिक नेचर कौन हो जाता है, C2H4 रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर C2H4। आप ये मत समझिएगा तो मेथिन में तो और ज़्यादा होता है, नहीं मेथिन में कम होता है, तो मैं कहीं मेथिन में ज़्यादा होता है। C2H2 से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन की रहती है, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है नहीं, तो आगे हाई क्लास में पढ़ोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपके लेवल का नहीं था आगे। क्वेश्चन नंबर 48। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन HCl इज एडेड टू सैंपल्स ऑफ सॉलिड Na2CO3? कौन सी गैस निकलती है जब हम Na2CO3 को HCl के साथ ऐड करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड, नाइट्राइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो टाइम स्टार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन का टाइम ऑफ हो चुका है। नाउ आंसर देखते हैं। NO2CO3 को अगर हम HCl के साथ हीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो यहाँ पर CO3 लिखा है ना, तो CO2 निकल जाएगा, वहाँ की NO2 Na जो है HCl के साथ NaCl बना देगा और H2 निकल जाएगा। ठीक है, एसिड और बेस। NO2CO3 क्या है आपका बेस है, HCl का एसिड है, तो एसिड बेस से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, है ना। NaCl बनेगा, CO2 निकल जाएगी और H2 भी निकल जाएगी। तो नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 49 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में आ गया माय डियर स्टूडेंट। आपने जैसे आंसर सही दे दिए होंगे व्हाट्सएप में आप इसको शेयर कीजिए अपने मार्क्स। ठीक है, अपने नेम के साथ साथ। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 49th क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? पहला ऑप्शन है केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सेकेंड ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर इज एल्कलाइन इन नेचर हेंस इट इज यूज एज एंटी एसिड। फोर्थ ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर बाय हेंसन क्लेवर प्रोसेस। ठीक है, तो आपके स्क्रीन में ये आपको मल्टीपल जो आंसर हैं दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है AC, दूसरा है BC, थर्ड ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज, और डी ऑप्शन है EBD। ठीक है, टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स टाइम ओवर हो चुका है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर नंबर डी रहेगा EBD, ऑल आर राइट। ठीक है, EBD सारे क्या है, करेक्ट हैं। केमिकल जो नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह काफ़ी क्वेश्चन में आ चुका है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी जो होता है, और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है एल्कलाइन नेचर होता है, इसलिए हम एंटी एसिड की तरफ यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था एंटी एसिड क्या होता है। ऐसे मेडिसिन जो होती हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड होती हैं, तो वो क्या करती हैं,
उसको न्यूट्रलाइज करती है। तो मुझे बताइएगा एंटासिड एसिडिक है कि बेसिक होगा नेचर में, उसका आंसर आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका एंटासिड है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन आता है 50। आई होप आपने अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर लिए होंगे, बट एक क्वेश्चन आपका ट्रिकी था और एक में कन्फ्यूजन है, मेरी साइड से कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो मैं आपको चैट बॉक्स में इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपने करेक्ट कर लिया होगा चैट बॉक्स में। तो अब उस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, हाई लेवल का था, तो देखता हूँ वो क्वेश्चन किसने किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस मॉक टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 50। मैच द फॉलोइंग है, तो टाइम दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लैक्टिक एसिड। फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में एंटासिड, कॉस्टिक सोडा, कार्ड और कॉस्टिक पोटास। आपकी स्क्रीन में ऑप्शन भी लिखे हैं राइट हैंड साइड में, तो आप उस पर भी जो है देख लीजिएगा। टाइम स्टार्ट करते हैं अभी बस जस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको कैसे लगा ये मॉक टेस्ट ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो मैं आपको जो है एक यूट्यूब में यहाँ पर लिंक दे दूँगा, उस लिंक में जो है अपना उस लिंक ओपन कीजिएगा और ओपन करने के बाद फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आए थे इससे पहले मुझे, ठीक है। आपकी क्लास से कुछ स्टूडेंट ने मुझे, जैसे पावनी ने और एक पूजा नेगी है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने, अभी नाम याद नहीं आ रहे मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं सभी का नाम ले लूँगा जिसने भी ये फॉर्म फिलअप किया था। तो सभी ने जो है अच्छे रिस्पॉन्स दिए थे। तो ये जो आपका फॉर्म होगा वो आप ही के लिए होगा, फीडबैक जो आपको फिल करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो टाइम ओवर हो चुका है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको थोड़ा टाइम दे दिया। तो स्टार्ट करते हैं। इसका ऑप्शन रहेगा माय डियर स्टूडेंट सी, आपकी स्क्रीन में पहले आ चुका है वैसे तो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, ठीक है, सी ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन में फर्स्ट का बी है। तो फर्स्ट का बी कैसे देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। जो ऑप्शन है इसका सी है, फर्स्ट का बी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। सेकेंड का डी रहेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक पोटास बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थर्ड को हम बोलते हैं, ये आपका जो है एंटासिड होता है, और लैक्टिक एसिड जो है कर्ड में होता है, ठीक है। अगर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्फ्यूजन है तो लैक्टिक एसिड से आप क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी एक ही ऑप्शन बचा, तो ऑब्वियसली है आपका क्या रहेगा, ये एंटासिड रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। तो कैसे लगी आपको वीडियो माय डियर स्टूडेंट, आपको जो है एक फॉर्म मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगा, ठीक है, या इस ग्राफिक्स बॉक्स में जो है आपको जस्ट कमेंट चैट बॉक्स में आपको एक लिंक दिखाई देगा होगा, उसको आप ओपन कीजिए और अपने जो है फीडबैक दीजिएगा तुरंत अभी। और अगर जिसको पास यहाँ पर से नहीं देना चाहता है तो वो जो है आगे अपनी व्हाट्सएप में जाए और व्हाट्सएप में उसको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है इसको चेक कर लीजिएगा और इस फॉर्म को ज़रूर आप फिल कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि ये आप ही के लिए होगा, ठीक है। नहीं, जो भी इम्प्रूवमेंट आएगा तो वो आप ही के लिए आएगा, ठीक है। कुछ सीखने को मिलेगा मुझे भी और आपको भी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी तो कोई क्लास होगी नहीं आपकी, ठीक है, नेक्स्ट जुलाई में देखेंगे। अगर काफ़ी आपकी रिक्वेस्ट आती है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं कंसिडर करूँगा, ठीक है। आप अपना टॉपिक बताइएगा, तो कभी हम जो है इस महीने जून के महीने में कोई क्लास नहीं है, तो अगर आपको चाहिए क्लास, कभी आपका टाइम अगर फ्री है और क्लास अगर मैच नहीं कर रही हैं, ठीक है, क्लास नहीं हो रहा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप में व्हाट्सएप कीजिएगा कि अगर आपको क्लास चाहिए तो कौन से टॉपिक में चाहिए, ठीक है। वैसे मैं 11th की क्लास ले रहा हूँ, अगर 11th की क्लास में आपको वहाँ पीरियडिक टेबल के बारे में बताने वाला हूँ, तो वो पीरियडिक टेबल के बारे में जो है एक आपकी क्लास ली जाएगी कल को पीरियडिक टेबल की, बट उससे रिलेटेड 4 जो हैं आपके MCQs लेके आ रहा हूँ मैं, 4 सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, हर एक सीरीज जो है 15 क्वेश्चन से बनी हुई है, तो टोटल 60 क्वेश्चन की है। तो मैं वो ऑनलाइन आपको 11th क्लास को बता रहा हूँ, तो आप जो है वैसे देख सकते हैं। तो आपकी जो है कोई क्लास जो है यहाँ पर अब सफ़र नहीं करेगी, क्योंकि मुझे अब जो क्लास दे रखी हैं 10th की अब इतनी दे रखी है, इसके बाद कल क्लास होगी, बस उसके बाद नहीं होगी।
तो इस महीने जो है आप 11th की क्लास का जो है टॉपिक ले सकते हैं, बिकॉज आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो आपके उसमें भी है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी वो, तो वो आप उनको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।